Subscribe and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप गूगल पर अपना टैक्स फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। आपको जैसा कि पता है कि अभी हफ्ते या 2 हफ्ते पहले यूट्यूब ने अपनी नई पॉलिसी डाली है कि जो लोग अपनी टैक्स की इन्फॉर्मेशन एडसेंस पर नहीं डालेंगे तो यूट्यूब उनसे 24% तक का टैक्स डिडक्ट करेगा। उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका बॉक्स ऊपर आ रहा होगा। एनीवेज़, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप उस फॉर्म को प्रॉपर्ली कैसे फिल कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर आप किसी और मुल्क में उसमें भी ये प्रोसेस लगता है। बहरहाल इसके अंदर मैं आपको फुल इन डिटेल बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ फिल करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको और कुछ भी नहीं करना है। बेसिकली हमने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपने विंडोज़ पीसी, लैपटॉप या मोबाइल जो भी है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप किसी पीसी के अंदर अपना ब्राउज़र खोलें और आप सबसे पहले गूगल एडसेंस की वेबसाइट खोलें जो भी है, और अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में लॉगिन कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल एडसेंस के अकाउंट में लॉगिन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा भी आ रहा है इंपॉर्टेंट, चेक इफ़ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू। ऑल यूट्यूब क्रिएटर्स एंड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर एप्लीकेबल टैक्सेस ऑन योर पेमेंट आर एक्यूरेट। तो बेसिकली इनका कहने का ये मकसद है कि भाई टैक्स की इन्फॉर्मेशन डालो वरना हम लोग तुम्हारे 24% ओवरऑल अर्निंग के काट देंगे। तो हम डाल देते हैं खामोशी से, यही बेहतर है हमारे लिए। तो हमने यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फो के बटन पर क्लिक कर देना है और आप कोशिश कीजिए कि इस टैक्स इन्फो को 2 महीने के अंदर डाल दें एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ताकि आपको और कोई मसला ना हो। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है टू गेट पे आउट्स फ्राम गूगल मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, दिस विल टेक अ फ्यू मिनट्स। वो कह रहे हैं कि अगर आप एडसेंस से अपनी पेमेंट लेना चाहते हैं तो आपको ये टैक्स इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। तो इसलिए ये हमारी लाजिम है कि हम इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को डालें ही डालें। तो हम ऐड टैक्स इन्फो के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये नई विंडो खोल देगा। तो सबसे पहले आपने अपनी इसी गूगल आईडी का जो आपकी एडसेंस का अकाउंट है इसका पासवर्ड दोबारा डाल देना है वेरिफिकेशन के लिए। तो मैंने डाल दिया है और मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो ये दोबारा साइन इन हो रहा है ताकि वेरिफिकेशन हो सके, क्योंकि टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है ज़ाहिर बात है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहला सवाल ये आ रहा है टू फाइंड द राइट टैक्स फॉर्म प्लीज़ आंसर अ फ्यू क्वेश्चन। बेसिकली हमसे ये कुछ क्वेश्चन करेगा, उसके हिसाब से फिर हमें टैक्स फॉर्म देगा। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इस जो भी आपका नाम है। तो मेरा एक इंडिविजुअल अकाउंट है, मैं कोई कंपनी वगैरह नहीं हूँ, मैं एक अकेला बंदा हूँ जो यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। तो हमने इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक किया और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आर यू सिटीज़न और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि क्या आप अमेरिका में रहते हैं, क्या फिर आपके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड या उसकी सिटीज़नशिप है। तो नहीं, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरे पास उसकी सिटीज़नशिप नहीं है। तो मैं नो के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो आप नीचे जाएंगे, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस सिलेक्टेड आंसर्स आर W8 फॉर्म इज़ नीडेड। सो हमारे जो हमने ऊपर जो क्वेश्चन दिया उस हिसाब से हमने एक W8 बैन फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो देखा जाए W8 बैन में लिखा है दिस फॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज बाय नॉन US इंडिविजुअल एंड वुड ऑल्सो बी यूज टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। तो हम नॉन US यानी हम अमेरिका में नहीं रहते और हमारे अगर मुल्क की ट्रीटी है अमेरिका के साथ तो हम उससे बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो पाकिस्तान की ट्रीटी है अमेरिका के साथ, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा जब हम वीडियो पे आगे उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो एनीवेज़ हम स्टार्ट W8BAN के फॉर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले लेगा, बहरहाल आपने सिर्फ वेट करना है। तो सबसे पहले आपका नाम खुद ब खुद वो लिख देंगे, नेम ऑफ़ इंडिविजुअल। नीचे लिखा आ रहा है DBA डूइंग ऑफ बिजनेस एज, यानी अगर आप कोई कारोबार वगैरह कर रहे हैं तो आपने वो यहाँ पर लिख देना है। मैं कोई कारोबार वगैरह नहीं कर रहा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूँगा। कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप, आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। मेरे केस में पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर दूँगा। और यहाँ पर जो नीचे चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लिखा आ रहा है फॉरेन टिन। बेसिकली फॉरेन टिन या आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये आपने डालना है। और ये क्यों ज़रूरी डालना है, इसकी वजह ये है कि अगर अमेरिका का आपके मुल्क के साथ कोई ट्रीटी वगैरह या कोई माहिदा चल रहा है टैक्स के रिलेटेड, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पैसों पे उस मुल्क के हिसाब से टैक्स कटेगा। तो हो सकता है कि 24% के बजाय 20% या 15% टैक्स काट जाए अगर आपका अमेरिका के मुल्क के साथ मुआहिदा है। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा जिधर सारे मुल्कों के नाम शो हो रहे हैं जिनका ट्रीटी है अमेरिका के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉरेन टिन नंबर क्या है।
तो बेसिकली अगर आप गूगल पे लिखें तो 10 इन पाकिस्तान, बेसिकली गूगल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा रहा है कि जो आपका CNIC का नंबर है, जो आपके नादरा के CNIC का नंबर है, वही आपका 10 नंबर है। तो आपने यहाँ पर फॉरेन 10 में बेसिकली अपना CNIC नंबर डाल देना है अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते तो आपने अपने कंट्री के मुताबिक गूगल पर सर्च कर लेना है कि आपका फॉरेन 10 क्या है और आपने वो टाइप करना है। CNIC सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, जो दूसरे मुल्क हैं आप काइंडली गूगल पे सर्च करें कि आपका फॉरेन 10 नंबर क्या चीज़ होती है। एनीवेज़ यहाँ पर मैं अपना CNIC नंबर टाइप कर देता हूँ। तो जब आपने अपना फॉरेन 10 नंबर टाइप कर दिया तो नीचे लिखा रहा है US 10 और SSN, इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना और आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने अपना एड्रेस डालना है, तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस टाइप कर देता हूँ। तो जब मैंने अपना एड्रेस टाइप कर दिया तो नीचे लिखा है पोस्टल एड्रेस इज़ सेम एज़ परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, यानी आपका पोस्टल और जिधर आप मौजूदा एड्रेस और आपका जो दूसरा एड्रेस होता है वो सेम है। तो आपने इस बटन के ऊपर टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर आपके मुल्क की ट्रीटी है, जो मैंने अभी बात की थी अमेरिका के साथ, ये बात आप इसको क्लेम कर रहे हैं या नहीं। तो हम करेंगे यस, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द US। तो इसके बाद आपने क्लिक करना है रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द US, इसको आपने सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। अगेन यहाँ पर हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने नीचे चले जाना है, स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन सर्विस एडसेंस, आपने इसके ऊपर सिलेक्ट करना है। आर्टिकल एंड पैराग्राफ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2 लिखा आएगा, इस पर क्लिक करना है। विद होल्डिंग रेट जो है आपने 0% रिड्यूस्ड रेट पे सिलेक्ट कर देना है। अगेन ये जो रेट आ रहा है ये आपका और आपके कंट्री का US के साथ जो भी ट्रीटी है उसके हिसाब से आपको कम रेट मिल रहा है। अगर आपका ट्रीटी नहीं है US के साथ या फिर आप ऑप्शन में 10 नंबर नहीं डालते तो ये ऑप्शन आपके पास शो नहीं होंगी। तो बेहतर ये है कि आप पहले देख लें कि आपकी कंट्री का US के साथ कोई ट्रीटी है और 10 नंबर है तो डाल दें, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कम रेट ही टैक्स का देना पड़ेगा। तो आपने इस बॉक्स के ऊपर भी टिक मार्क कर देना। मोशन पिक्चर एंड TV आ रहा है, यूट्यूब गूगल प्ले इस पर भी सिलेक्ट करना है। आर्टिकल एंड पैराग्राफ में दोबारा क्लिक करना है। विद होल्डिंग रेट 30% डिफ़ॉल्ट रेट ही आ रहा है, तो आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आगे लिखा रहा है अदर कॉपीराइट, आप इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे। आर्टिकल एंड पैराग्राफ में जाएंगे, आर्टिकल 8 विद होल्डिंग रेट 0% है, तो आप इसके ऊपर सिलेक्ट कर देंगे। तो आपने इस चेक बॉक्स के ऊपर भी क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स शो करा रहा होगा, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें। आपका नाम वगैरह, आपका फॉरेन टैक्स ID, आपका एड्रेस, आपका जो भी टैक्स ट्रीटी है। बहरहाल आप आई कन्फर्म एंड यू जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दैट आर ट्रू करेक्ट एंड कम्प्लीट। इसको चेक मार्क करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इस सर्टिफिकेशन को आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा लाजमी। उसके बाद आपने अपना फुल लीगल नेम यानी जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है या जो आपने गूगल एडसेंस में दिया है वो टाइप करना है। तो नो और यहाँ पे लिखा रहा है येस आई एम पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माई ओन बिहाफ, नो आई एम साइनिंग ऑन बिहाफ। तो आपने पहले बॉक्स पर क्लिक करना है कि आप इस फॉर्म को जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, फॉर्म फिल किसी और के लिए नहीं। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। हैज़ द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टेक्स्ट है परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटीज़ और सर्विस गूगल विद इन द US। आपने अगर कोई एक्टिविटीज़ या सर्विस की गूगल US के अंदर तो आपने वो बताना है। मैंने नहीं की तो मैं नो के बटन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद लिखा रहा स्टेटस चेंज एफिडेविट। तो आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल एंड हैजंट रिसीव पेमेंट एग्जिस्टिंग or an existing payment profile that has previously received payment. I am providing tax for new or existing payment profile that hasn't received payment. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके एडसेंस के अकाउंट से आपने ज़िंदगी में पहले कभी भी पैसे नहीं निकलवाए, पहले कभी भी, तो आपने पहली ऑप्शन सेलेक्ट की है। लेकिन मेरी तरह आपने पहले पैसे निकलवाए हैं यूट्यूब या एडसेंस किसी भी वेबसाइट से, बेशक आपकी अर्निंग आती हुई है यूट्यूब से और आपने उनको एडसेंस से विदड्रॉ की हो, तो आपने सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने दोबारा इस बॉक्स पे क्लिक करना है, चेंजेस के ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देना और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, स्टेटस हमारा अप्रूव हो गया और मुझे अभी अपने मोबाइल फ़ोन पर ईमेल भी आ गई है गूगल की मोस्ट प्रोबेबली कि मैंने ईमेल अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। तो इस तरह आपने अपना
टैक्स की फॉर्म को फिल करना है गूगल एडसेंस पर ताकि और यूट्यूब को भेज देना है ताकि आपकी यूट्यूब की जो अर्निंग है उसमें ओवरऑल 24% ना कटे, सिर्फ उन पैसों पर कटिंग हो जो जो आपको यूएस व्यूवर्स हैं। अगर आपके यूएस व्यूवर्स इतने ज़्यादा नहीं है तो आप इतने इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके हैं तो ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा। बहरहाल दोनों केसेस में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपकी ओवरऑल अर्निंग, बेशक वो यूएस की हो या ना हो, उनसे काटेंगे। अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो सिर्फ आपके यूएस की व्यूवर्स की खाली अर्निंग काटेंगे। तो इट्स बेटर टू डू दिस दैन टू डू नथिंग। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, और आपकी ईमेल भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल वालों ने आपको कंफर्मेशन की ईमेल दे दी होगी। तो अब जब आपने ये फॉर्म फिल कर लिया तो आप आराम से अपने पैसे एडसेंस से विदड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगेन जितने भी लिंक्स हैं वो लाइक के बटन के नीचे होंगे, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता लग सके। अदर देन दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।